जो अपोजिशन मुकम्मल लॉकडाउन ना करने पर तनकीद कर रही थी, आज वही जल्द से जुलूस करती फिर रही है। कोरोना से एहतियात ना की तो सर्दियां मुश्किल से गुजरेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। सियालकोट में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में कहा, बिजनेस कम्युनिटी को मराआत देना, रुकावटें खत्म करना हुकूमत की पॉलिसी है। अप्रैल के बाद मकामी हुकूमतों के क़याम के लिए इलेक्शन कराने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने निजी एयरलाइन का इफ्तिताह और उसके तैयारे का मुआयना भी किया। इस्तीफों पर इत्तेफाक के बाद अगला कदम क्या होगा? लॉन्ग मार्च कब किया जाएगा? लाहौर जलसे में क्या हिकमत अमली होगी? मौलाना फजलुर रहमान के साथ मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, मुश्तरका इस्तीफों के तरीकाकार, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। फजलुर रहमान से मुलाकात से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी मुशावरत की। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बनाए सियासी इब्लाग शहबाज गिल का कहना है कि अपोजिशन जलसे करके मईशत खराब करना चाहती है। ये मॉल टाउन जैसी खून रेजी चाहते हैं। आप जलसा करें, हम आपको घास काट कर देंगे। वज़ीर आज़म इस्तीफों से और पुरएतमाद होंगे। वज़ीर आज़म हर उस शख्स के गले में फंदा डालेंगे जिसने मुल्क का पैसा लूटा। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे जमा करवाने का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी, उनके शौहर समीउल्लाह खान समेत कई अरकान ने इस्तीफा पार्टी क़यादत को जमा करवा दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कई अरकान असम्बली के इस्तीफे आ गए हैं और खुरम दस्तगीर समेत 20 से ज़ायद अरकान ने इस्तीफों से मुतल्लिक राब्ता किया है। पीपल्स पार्टी के कराची से MNA आगा रफ़ीउल्लाह ने अपना इस्तीफा बिलावल भुट्टो को भेज दिया। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने नून लीग के इस्तीफों की धमकी को सियासी हरबा करार दे दिया। कहा, इस्तीफों की धमकी हाउस ऑफ शरीफ की करप्शन की कमाई बचाने की जंग है। PDM का मुस्तरद टोला अरकान असम्बली को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। नाकामी और नामुरादी इनका मुकद्दर होगी। लाहौर पुलिस ने मीनार पाकिस्तान पर PDM के जलसे के साउंड सिस्टम वेंडर DJ बट को गिरफ्तार कर लिया। DJ बट को मॉडल टाउन में वाक़ रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। 2014 में इमरान खान ने नून लीग की हुकूमत की जानिब से DJ बट की गिरफ्तारी को जबर करार देते हुए सवाल किया था कि DJ बट को किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, मगर जब अपनी हुकूमत आई तो बिल्कुल बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। लाहौर के भट्टा चौक पर जलसा करने पर नून लीग के 150 से 200 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में SOP, साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी, रोड ब्लॉक करने की दफात शामिल। FIR में कहा गया है कि इश्तियाल अंगेज तकारीर और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करके शोर शराबा किया गया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की हुकूमत और अपोजिशन को एक एक कदम पीछे हटने की तजवीज़। कहा, पाकिस्तान को बड़े फैसलों के लिए रूल्स ऑफ गेम तय करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू। एक बयान में कहा कि एक भी रुकन ने असम्बली सेक्रेटेरिएट इस्तीफा नहीं भेजा। फजलुर रहमान और मरियम बीबी जो चाहते हैं वो नहीं होता। सियासी लीडर ऐसा पैगाम ना दें जिससे आवाम की सेहत और रोजगार खतरे में पड़े। विफाकी वजीर असद उमर का मशवरा। कहा, जब लीडर कहते हैं जलसे से वबा का ताल्लुक नहीं तो इससे नुकसान होता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बदकिस्मती से यकसा पैगाम नहीं जा रहा। 2 माह में कोरोना के मुस्बत केसेस और अमवात में 4 गुना इजाफा हुआ। सब ने मिलकर वबा का फैलाव रोकने में किरदार अदा ना किया तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद मजीद पाबंदियां लगाना पड़ सकती हैं। 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह कराची में 21.8% रही। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 19% और मीरपुर आजाद कश्मीर में 13% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 60 अफराद इंतकाल कर गए।
मजीद 2963 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत केसेस की औसत शर्रा 7.8% रही। NCOC के मुताबिक लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और पेशावर में कोरोना मरीजों की हालत ज्यादा तशवीशनाक है। कोरोना के बढ़ते केसेस पर रावलपिंडी के 19 और बहावलपुर के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सियालकोट में जिन मंसूबों का ऐलान और इफ्तिताह करेंगे वो ज्यादातर नून लीग के दौरे हुकूमत में मंजूर हुए। निजी एयरलाइंस का लाइसेंस 2017 में मंजूर हुआ। 17 अरब रुपए की ग्रांट 2018 में एशियन बैंक के मुआहदे की सूरत में मिली। ये मुआहदा हुकूमत पंजाब, सियालकोट की बल्दियाती हुकूमत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के दरमियान हुआ था। साफ पानी, सीवरेज सिस्टम और पार्क्स की तामीर के मंसूबे शामिल हैं। एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की अंदरून और बैरून मुल्क तमाम जायदादें जब्त करने का हुक्म। नुसरत शहबाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्म में कहा गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की अहलिया जानबूझकर पेश नहीं हुई, बैरून मुल्क फरार हो गई। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल को नाअहल करार देने से मुतालिक दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में फैसला महफूज। अदालत ने दरखास्त गुजार से सवाल किया, 2002 में भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे, उस वक्त क्यों मामला नहीं उठाया। दरखास्त में कहा गया है कि मुस्तफ़ा कमाल के इलेक्शन कमीशन में जमा कागजात नामजदगी झूठ पर मबनी थे। उन्हें कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की मुलाजमत से मिसकंडक्ट पर बरतरफ किया गया। मुलाजमत से बरतरफ शख्स अवामी ओहदे या इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर की वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, OIC वज़राए खारजा काउंसिल इजलास में मकबूजा कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर करारदाद की हिमायत करने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। डिक्लेरेशन में OIC का मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से उसूली मौक़िफ़ का अयादा काबिल तहसीन है। पाकिस्तान खलीजी खित्ते में तनाज़ात के पुरअमन हल की काविशों को सराहता है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहम कामयाबी। यूरोपीय यूनियन से इनखला के बाद बरतानिया पाकिस्तान की तिजारती हैसियत बरकरार रखेगा। पाकिस्तानी मसनूआत को बरतानवी मंडियों तक रसाई के लिए GSP+ दर्जे वाली मराहत हासिल रहेंगी। बरतानिया पाकिस्तानी मसनूआत को 3 साल के लिए ड्यूटी फ्री रसाई देगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अरकान का वजीर आला हाउस के सामने एहतजाजी कैंप। ANP के रहनुमा गुलाम बिलोर भी शरीक। अपोजिशन अरकान का मुनसिफाना फंड्स की तकसीम तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। कहा, अपोजिशन अरकान के हलकों के लिए फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। अस्तोर में 3 रोज से जारी बर्फबारी और मरी में बारिश थम गई। बर्फबारी से बेशतर बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लाहौर में बूंदाबांदी। जनूबी पंजाब के कई शहरों में हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में सर्द हवाएं। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -6, पारा चिनार -5, गोपिस, बगरोट, ज़ियारत -2, स्कर्दू में 0 डिग्री और कोयटा में 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे बदउनवानी का दिन। महकमा एंटी करप्शन सिंध की जानिब से कराची में आगही वॉक। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि 30 बरस के दौरान वसाइल लूटने वाले बाअसर माफिया पर पहली बार हाथ डाला और एंटी करप्शन की खुसूसी मुहिम में 206 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन के नाजायज़ दौलत को हदफ बनाने से मुताल्लिक़ अज़ाइम का खैर मकदम। एक बयान में कहा कि करप्ट अशराफिया मनी लॉन्ड्रिंग से रकम गैर मुल्की ठिकानों में मुंतकिल करते हैं। यही अशराफिया तरक्की पजीर ममालिक में गुर्बत की वजह है।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक $20 करोड़ सिंध रेजिलेंस प्रोजेक्ट और $10 करोड़ कराची सॉलिड वेस्ट इमरजेंसी प्रोजेक्ट के लिए फराहम किए जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज की फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जख्मी भी हुआ। जिला कुलगाम में भारतीय फौज की गाड़ी की टक्कर से एक बुजुर्ग शहरी जाँ बहक हो गए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का भारत में किसान मुजाहिरीन की हिमायत से पीछे हटने से इनकार। पुरअमन एहतजाज और इंसानी हुकूक के एहतराम के लिए खड़े रहने का आज़म। भारत में नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज 14वें रोज भी जारी। हुकूमत और किसानों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पाक फ़ज़ाइया के पायलट ऑफिसर अब्दुल्ला यूनुस का एजाज़। ऑस्ट्रेलिया की फ़ौजी एकेडमी में ग्रेजुएशन पर इंटरनेशनल ट्रेनिंग की एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। पायलट ऑफिसर अब्दुल्ला यूनुस का ताल्लुक PAF एकेडमी रिसालपुर से है। क्वींसलैंड में पाकिस्तान टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ी खुश और पुरजोश। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। हेड कोच मिसबाहुल हक ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिया। अजहर अली और मोहम्मद हफीज की क्वींसटाउन के साहिल पर चहलकदमी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 18 दिसंबर को खेला जाएगा। लंका प्रीमियर लीग में जाफना स्टैलियंस और कैंडी टस्कर्स मध्य मुकाबिल। दूसरे मैच में दम्बोला वाइकिंग्स और गॉल ग्लैडिएटर्स की टीम्स आमने सामने होंगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।